एक दिन दर्शन शास्त्र के शिक्षक श्री शर्मा अपने कुछ छात्रों के साथ स्थानीय सब्जी मंडी के पास टहल रहे थे। उनके साथ राहुल, अमन, दीपक और कुछ अन्य विद्यार्थी भी थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी रस्सी से एक गाय को खींचकर घर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाय जरा भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। वो वहीं खड़ी थी, टस से मस नहीं हो रही थी। काफी देर से यही चलता आ रहा था। तभी श्री शर्मा ने उस आदमी से कहा, जरा रुकिए। फिर वे अपने छात्रों की ओर मुड़े और बोले, तुम सब यहां आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सिखाना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, बताओ, असल में कौन किससे बंधा हुआ है? क्या गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से? असली मालिक कौन है और सेवक कौन? अमन ने जवाब दिया, सर ये तो साफ है, आदमी मालिक है, उसके हाथ में रस्सी है, गाय बंधी हुई है। आदमी जहां जाएगा गाय को जाना ही पड़ेगा, इसलिए आदमी मालिक है और गाय सेवक। श्री शर्मा मुस्कुराए और बोले, जवाब अच्छा है, लेकिन अब जरा ये देखो। उन्होंने अपने बैग से कैंची निकाली और अचानक रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी कटी, गाय भाग गई और आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तब श्री शर्मा ने कहा, अब देख रहे हो क्या हो रहा है? अब समझ में आया कि असल में कौन किससे बंधा था। गाय को उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस भागना चाहती थी। लेकिन अब आदमी गाय के पीछे भाग रहा है, यानी असल में बंधा हुआ वही था। फिर उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह हमारे मन में भी क्रोध, ईर्ष्या, डर, अहंकार जैसे नकारात्मक विचार होते हैं। इन विचारों को हमारी कोई परवाह नहीं होती, फिर भी हम इन्हें पकड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम इन्हें नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि यही विचार हमें नियंत्रित कर रहे होते हैं। हम सालों साल इन्हें ढोते रहते हैं और अपने मन को बेकार और हानिकारक चीजों से भर लेते हैं। हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि कई बार इनमें उलझे रहना हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन जिस पल हम इन विचारों में रुचि लेना छोड़ देते हैं, वे भी उसी गाय की तरह भाग जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीजों और लोगों के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जरूरतें ही हमें उनका सेवक बना देती हैं। जितना ज्यादा हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होते हैं, उतना ही ज्यादा वही हमें नियंत्रित करने लगती है। इसलिए याद रखो, उन्होंने बात समाप्त करते हुए कहा, स्वतंत्र और शांत होना एक चुनाव है। ये चुनाव तुम अभी कर सकते हो। अपने मन के सारे बेकार बोझ को छोड़ दो और एक नई सुंदर शुरुआत करो, क्योंकि शांत और खाली मन ही सबसे खुशहाल जगह होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और लगे कि इसे और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और आगे बढ़ते रहें।